नमस्कार बच्चों, आज हम आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है उसको कवर करेंगे। आपके लिए बच्चों आपको पता ही होगा कि डिग्रीज़ क्या होती है। डिग्रीज़ एडजेक्टिव और एडवर्ब के होते हैं, यानी कि अवस्थाएं। डिग्रीज़ को हिंदी में अवस्थाएं कहते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तुलनात्मक अवस्थाएं ये तीन होती हैं: पॉजिटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं को अंतर परिवर्तन यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, आज हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल के माध्यम से आपके लिए क्लियर करेंगे। तो जैसा कि हम पहला सेंटेंस देख पा रहे हैं, ही इज़ रिचर देन आई। वो मुझसे अमीर है। ये सेंटेंस है पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में। ही इज़ रिचर देन आई, तो इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो हो जाएगा आई एम नॉट सो रिच एज ही। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, आइए हम इसको देखते हैं। हमने देखा कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ रिचर देन आई, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज हुआ है और सेंटेंस है अफर्मेटिव में। जब ये चेंज हुआ तो निगेटिव में हुआ, और निगेटिव में जब चेंज हुआ तो रिचर कंपैरेटिव डिग्री, इसका पॉजिटिव डिग्री रिच होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हुआ तो इस रिच को नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा आप जानिए कि सो और एज के बीच रखा गया। तो इस तरह से चेंज होकर के आई एम नॉट सो रिच एज ही के रूप में आया। वहीं पे दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस भी वही सेंटेंस है, लेकिन ये नेगेटिव फॉर्म में है। से ही इज़ नॉट रिचर देन आई, वो मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं है। ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में है, लेकिन अब इसको चेंज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा। तो ही आई एम एज रिच एज ही, दोनों में क्या चेंज हुआ बच्चों? पहले में रिच सो और एज के बीच था, और दूसरे में रिच एज और एज के बीच हुआ है। क्यों एज और एज के बीच हुआ है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में आया है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में रहेगा तो एज और एज के बीच रिच रहेगा, पॉजिटिव डिग्री रहेगी, और नेगेटिव होगा तो सो एंड एज के बीच होगा। और पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव कब होगा? जब कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो चेंज होकर के पॉजिटिव डिग्री को अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में होगा। पहले सेंटेंस में चूँकि ऑलरेडी ये अफर्मेटिव के रूप में था, इसलिए चेंज होकर के निगेटिव में हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई ब्रदर डज नॉट वीप सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस में है, इसको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो कैसे होगा? पहले सेंटेंस का अर्थ क्या हो रहा है? माई ब्रदर डज नॉट वीप सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल। मेरा भाई इतना तेजी से नहीं रोता है जितना कि ये छोटी सी लड़की। पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव के रूप में है, इसको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या हो जाएगा कि दिस लिटिल गर्ल वीप मोर बिटरली देन माई ब्रदर। कि जो छोटी बच्ची है मेरे भाई से ज़्यादा
तेज रोती है। ये देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव के रूप में हुआ है, और ये वाला सेंटेंस नेगेटिव डिग्री में था। तो ये भी ध्यान देना है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज हुआ है जिस सेंटेंस में, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय वो सेंटेंस का स्वरूप अफर्मेटिव होगा। और एडजेक्टिव जो आया है बिटरली के लिए जो कि पॉजिटिव डिग्री में है, उसके पहले मोर लग गया। बच्चों यहाँ बिटरलियर इसलिए नहीं लगा कि एक नियम होता है कि जो शब्द पॉलीसिलेबिक होते हैं, यानी कि जिसमें 2 से अधिक वावेल साउंड यूज़ किए जाते हैं, उसके आगे मोर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो मोर लग जाता है, और पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो मोस्ट लग जाता है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। द गोल्ड इज द कॉस्टलिएस्ट मेटल इन द वर्ल्ड। कॉस्टलिएस्ट मेटल मतलब सबसे महंगी धातु है सोना दुनिया में। तो ये सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है बच्चों। अब सुपरलेटिव डिग्री की एक खासियत होती है कि इसको पॉजिटिव डिग्री में भी चेंज किया जा सकता है और कंपैरेटिव में भी चेंज किया जा सकता है। सोना दुनिया में सबसे महंगी धातु है, तो इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्वरूप होगा। तो नो अदर मेटल इन द वर्ल्ड इज सो कॉस्टली। नेगेटिव होगा तो हमने पहले ही बताया कि पॉजिटिव डिग्री के शब्द को, एडजेक्टिव को सो और एज के बीच रखा जाएगा। तो नो अदर मेटल इन द वर्ल्ड इज सो कॉस्टली एज द गोल्ड। ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। और अगर इसी को कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में देखिए, इसमें पॉजिटिव डिग्री में ये नेगेटिव वर्ड हुआ, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्म नहीं होगा। इसमें क्या होगा देख रहे हैं हम, द गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें जिसकी तुलना की जा रही है वही शब्द, यानी कि उसी धातु को पहले ही रख दिया गया है द गोल्ड, जबकि पॉजिटिव डिग्री में अन्य इससे ज़्यादा, अन्य इतने कॉस्टली नहीं हैं जितना कि गोल्ड में। दोनों को भाव बनाने के लिए क्या क्या चेंज हो रहे हैं कि भाव भी नहीं चेंज हुआ और मेंटेन रहा, और शब्द का, सेंटेंस का स्वरूप भी चेंज हो करके हो गया। अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं कि चार्ल्स डिकेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स डिकेंस, इसमें भी देखिए सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है। जो चार्ल्स डिकेंस और सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द यूज हुआ है। ये चेंज देखिए, इसके पहले वन ऑफ यूज हुआ है, तो थोड़ा सा अंतर है आपके पहले वाले सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस जो यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, इसमें और इसमें क्या चेंज है, इसमें वन ऑफ द लगा है, तो दोनों में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बैकवर्ड। चार्ल्स डिकेंस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट्स इन ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स डिकेंस कंपैरेटिव डिग्री में देखेंगे तो हमने बताया कंपैरेटिव डिग्री में जिसकी तुलना की जाए वो पहले ही रहेगा, और जिस स्वरूप में वो है सेंटेंस का, यानी कि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में चार्ल्स डिकेंस इज ग्रेटर देन मेनी अदर। ध्यान दे रहे हैं बच्चों, इसमें एनी अदर आया है, इसमें
मैनी अदर आया है, क्योंकि इसमें कॉस्टलीस्ट डायरेक्ट यूज हुआ है, इसके आगे कोई वन ऑफ द नहीं है, तो डायरेक्ट कॉस्टलीस्ट हुआ है। तो कंपैरेटिव में देन एनी अदर आया है, चूँकि वन ऑफ महान में से एक है, इसलिए देन मैनी अदर नावलिस्ट ऑफ इंग्लैंड आ गया है। तो चार्ल्स डिकेंस इज ग्रेटर देन मैनी अदर नावलिस्ट ऑफ इंग्लैंड। और अब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में देखेंगे कैसे यूज हुआ है। तो पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आया है, जबकि उसमें जिसमें डायरेक्ट कॉस्टलीस्ट यूज हुआ है, जिस सेंटेंस में डायरेक्ट सुपरलेटिव हुआ है, इसमें नो अदर आया है। तो नो अदर और इसमें वेरी फ्यू, अंतर देख पा रहे हैं ना। तो इसलिए है ये अंतर, क्योंकि वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव यूज हुआ है, जिसकी वजह वेरी फ्यू नावलिस्ट ऑफ इंग्लैंड आर एज ग्रेट एज चार्ल्स डिकेंस। तो पॉजिटिव है, इसलिए एज और एज के बीच ग्रेट हुआ है। तो ये इस तरह से हमने आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को यूज़ करते हुए सेंटेंस को हमने इंटरचेंज किया है और नियम भी हमने स्पष्ट किया है। इसलिए हमें विश्वास है कि आपको ये जो बातें हमने बताई एकदम स्पष्ट हो गई होंगी। इसलिए इससे संबंधित अपना होमवर्क भी आपकी बुक में जो भी हो अवेलेबल उसको करिए, और हमको हमारे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पर दिखाइए।